अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी। बैंगन का ये भरता बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार होता है। आज हम इसको स्मोकी फ्लेवर के साथ बनाएंगे। इस तरीके से बनाया गया बैंगन का ये भरता इंशाल्लाह घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 बैंगन लिए हैं। इस पर मैं ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल को अप्लाई कर दूंगी। बैंगन को इस तरह घुमाते हुए हम चारों तरफ से ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल को अप्लाई करेंगे। फिर इन बैंगन में छुरी की मदद से हम कट लगा देंगे। एक बैंगन में मैंने 4 कट्स लगाए हैं। बैंगन के इन कट्स में हम लहसुन की कलियां ऐड करेंगे और साथ ही छोटे साइज की ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। इन छोटी ग्रीन चिलीज की डंडियां नहीं उतारनी, इनको हम डंडियों के साथ ही ऐड करेंगे। इन दोनों बैंगनों में मैंने लहसुन की कलियां और ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं। अब ये कुकिंग के लिए रेडी हैं। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और उसके ऊपर कोई सा भी स्टैंड या जाली जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको रख देंगे और स्टैंड के ऊपर दोनों बैंगनों को भी रोस्ट होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हर 1 से 1.5 मिनट बाद हम इन बैंगन की साइड चेंज कर देंगे ताकि ये हर तरफ से इक्वली कुक हो सकें। इसके साथ ही मैंने ये 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और 3 बड़े साइज की हरी मिर्चें ली हैं। इनके ऊपर भी हम ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। साथ साथ हम अपने बैंगन को भी चेक करते जाएंगे और इनकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे। इसके साथ ही मैंने ये एक स्पाइडर लिया है जिससे आप पकौड़े निकालने का काम करते हैं। इसको भी हम एक चूल्हे पे रखेंगे और इसमें टमाटर और हरी मिर्चों को ऐड करके इनको भी रोस्ट होने के लिए रख देंगे। इन टमाटर और मिर्चों को भी मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। वैसे तो बैंगन बहुत कम ही लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसका भरता बना के इस्तेमाल करेंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। और जिस दिन आप ये भरता बना लें उस दिन आपको सालन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बैंगन के भरते को ही रोटी और पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, उनको हमने निकाल लिया है। बैंगन के भी हम साइड को चेंज कर देते हैं। ये टमाटर भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। बैंगन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है इसलिए ये रोस्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अब ये बैंगन भी हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इनको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इन ग्रीन चिलीज़ की डंडियों को हम रिमूव कर देंगे और टमाटरों के छिलके को भी उतार लेंगे। टमाटरों के ये छिलके बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। आप हाथों की मदद से ही ईजिली इन छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। टमाटरों के बाद हम बैंगन के छिलकों को भी रिमूव कर देंगे। अगर आपको बैंगन गर्म लगे तो आप इस तरह के चिमटे की मदद से भी इन छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। वैसे हाथों से भी ये छिलके आसानी से उतर जाते हैं। इन सारी वेजिटेबल्स को हम किसी नाइफ की मदद से पीसेस में कट कर लेंगे। इनको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रफली हमने इसको चॉप ही करना है। फिर हम ये एक आलू मैशर लेंगे और इसकी मदद से सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। इसको 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह से तेल में फ्राई करेंगे और इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। इस प्याज को भी हमने ऑयल के साथ इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। जब हमारा प्याज हल्का गुलाबी कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। रेड चिली हम थोड़ी कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली का यूज़ भी किया है। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 चुटकी ही इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और अब इसमें बैंगन के भरते वाली सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इनको इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चलाएंगे और फिर इसको 5 मिनट के लिए ढक कर दम पर रख देंगे। तो लीजिए ये हमारा मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर का बैंगन का भरता बन के रेडी हो गया है। बैंगन के इस भरते को हम सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर देंगे। इस भरते को आप रोटी, पराठे और बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।